कहानी की शुरुआत में हम डैनी नाम के आदमी को देखते हैं जिसके गले में पट्टा लगा हुआ था। पट्टा उतारते ही वो वायलेंट हो जाता है और सबको मारने लगता है। एक की तो उसने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वो सबको तब तक मारता रहता है जब तक उसका मालिक उसे रुकने को नहीं कहता। एक गुंडे ने डैनी के बाल नोच लिए, पर डैनी को जैसे दर्द महसूस ही नहीं होता था। वो अपने मालिक को छोड़कर वहाँ मौजूद हर एक आदमी को मार मार कर उनकी हड्डी पसली कर देता है। काम होने के बाद ब्रेट ने डैनी के गले में पट्टा वापस डाल दिया, जिससे वो शांत हो जाता है। उसका मालिक ब्रेट उन लोगों के पैसे, अंगूठी, चैन सब छीन लेता है और कहता है कि अगली बार टाइम पर पैसा नहीं दिया तो मैं इसे रोकूंगा नहीं, समझे। उनसे पैसे वसूलने के बाद ब्रेट अपने गुंडों के साथ दूसरे लोगों के पास जाता है जिनसे उसे पैसे लेने थे। उनमें से ज्यादातर लोग उसे पैसे देने में आनाकानी करते थे, जिसके बाद ब्रेट ऐसे ही डैनी का पट्टा खोल दिया करता था और फिर डैनी जो उनका हाल करता था उसके बाद वो लोग कभी पैसा लौटाने में देर नहीं करते थे। उनके लिए अच्छा यही था कि डैनी के गले में पट्टा बंधा रहे। हम देखते कि ब्रेट डैनी को पालतू कुत्ते की तरह ट्रीट करता था। उसे खाना देने का ढंग, उससे बातचीत करने का तरीका, यहाँ तक कि उसे डांटने और समझाने का तरीका भी ऐसा था मानो वो किसी इंसान से नहीं बल्कि कुत्ते से बात कर रहा हो। बचपन से उसने डैनी को इसी तरह रखा था, इसीलिए उसका दिमाग कभी ठीक से विकसित नहीं हो सका। एक दिन फाइट करने के बाद जब डैनी वापस लौटा तो ब्रेट का एक आदमी देखता है कि डैनी के सर से बहुत खून बह रहा था। वो बोला, बॉस डैनी को चोट लगी है, क्या करें? जिस पर ब्रेट बोला, अरे करना क्या है, उसे पट्टी दे दे, लगा लेगा खुद ही। वो डैनी को खून रोकने के लिए दवाइयाँ देते हैं, पर बेचारे को पता ही नहीं था कि उसे लगाना कैसे है। काम होने के बाद वो लोग डैनी को पिंजरे में डाल देते हैं और उसे लॉक कर देते हैं ताकि वो कहीं भाग ना सके। ब्रेट ने सिर्फ उसे लड़ने के लिए ट्रेन किया था, इसलिए खाते पीते उठते जागते डैनी सिर्फ यही किया करता था। एक दिन वो पंचिंग बैग को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वो फट जाता है। उससे रेत गिरती देख डैनी उस रेत को बटोरने लगता है। डैनी फटाफट उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे बैग के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पता था कि कौन सी चीज दर्द महसूस कर सकती है और कौन सी नहीं। बात करने के लिए उसके सेल में बस एक टेडी था, इसके अलावा वहाँ कोई उससे बात नहीं करता था। उस रात डैनी को अपने सेल में किताब पढ़ी मिली जिसमें ABCD लिखी हुई थी। वो एक एक पन्ना पलटकर उसमें बनी ड्राइंग देखने लगता है, पर उसे पी से पियानो छोड़ कुछ समझ नहीं आता क्योंकि पियानो से उसकी एक गहरी याद जुड़ी हुई थी। इसी बीच खून की एक बूंद उस किताब पर गिरती है। उसे चोट ज्यादा लगी थी। डैनी उस बैंडेज को दोबारा देखता है, पर खुद की मरहम पट्टी करने के बजाय उसने वो बैंडेज अपने पंचिंग बैग को लगा दिया। इसी बीच हम ब्रेट को देखते हैं जो एक लड़की के साथ मस्ती कर रहा था, पर जब वो लड़की डैनी को देखती है तो डरकर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह ब्रेट के पैसे और रात दोनों बर्बाद हो गई, जिसका गुस्सा वो बेचारे डैनी पर उतारता है। हालांकि डैनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अच्छा बुरा कुछ महसूस नहीं होता था। इसके बाद वो डैनी को फिर से काम पर लेकर जाता है। इस बार उसे एक जिम ओनर से पैसा वसूलना था। ओनर को लगा कि उसके पहलवान देखकर ब्रेट डरकर वहाँ से भाग जाएगा, पर जब उसके लोगों ने डैनी की ताकत का नजारा देखा तो उन्होंने उसे लड़ने से मना कर दिया और अपने बॉस से कहा, बॉस इसे पैसे दे दो वरना ये हमें बहुत मारेगा। इसके बाद वो एक और उधार वाले के पास गए, पर शायद आज उनका दिन ही खराब था क्योंकि सबके सब पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहे थे। आखिर में वो जॉर्जी नाम के आदमी के पास जाते हैं, पर ये हैसियत में थोड़ा बड़ा आदमी था, इसलिए ब्रेट उससे बातचीत करके मैटर सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो आदमी कहता है, ब्रेट वैसे तो तू बहुत हरामी आदमी है, पर जानता है मुझे तेरी एक बात बहुत दिलचस्प लगती है कि तूने एक अच्छे खासे इंसान को कुत्ता बना दिया। वो पूछता है, तूने ये किया कैसे? जिस पर ब्रेट बोला कि मेरी माँ कहती थी कि कम उम्र से शुरुआत करो तो किसी का कुछ भी हो सकता है। वो आदमी कहता है, अच्छा मुझे एक बार फिर से मामला समझने दो। तुम्हें रुपया नहीं दिया तो तुम इसका पट्टा खोल दोगे और ये सबकी जान ले लेगा, तो फिर ऐसे में पट्टा बंधा रहे, इसी में मेरी भलाई है। ब्रेट समझ गया कि ये उसकी चाल है। उसने तुरंत डैनी का पट्टा खींचने की कोशिश की, पर तभी उसके लोग उस पर हमला कर देते हैं। ब्रेट डैनी की आंखों के सामने बुरी तरह पीटा जाता है, पर जब तक पट्टा नहीं खुलता डैनी कुछ नहीं करने वाला था। जॉर्जी ब्रेट से कहता है कि तुझे मारने के बाद तेरे पालतू कुत्ते को भी मार दूंगा, पर ये सुनकर भी डैनी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। ये सोचकर कि अब ये उसका क्या ही कर लेंगे, वो वहाँ से चला जाता है, पर मौका पाते ही ब्रेट उन लोगों से फाइट करता है और डैनी के गले से पट्टा उतार देता है। बस इतना करते ही डैनी उसके गुंडों को भगा भगा कर मारता है। जॉर्जी ने जब अपने लोगों को पिटते हुए देखा तो उसने और गुंडे बुलाए, पर जल्दी उसे समझ आ गया कि पैसे देने में ही उसकी भलाई है। वो कहता है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर हमें जाने दो। हालांकि ब्रेट अपने वसूलों का पक्का था। वो वहाँ से उतना ही माल उठाता है जितना उसे चाहिए था और वहाँ से चला जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने डैनी के रहते उसे मारने की कोशिश की हो। काम होने के बाद उन्होंने डैनी को लात मारकर कार में फेंका और उसे अपने अड्डे पर ले आए। ब्रेट कहता है, मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये बस वहाँ खड़ा रहा और उन्हें मेरी पिटाई करते हुए देखता रहा। एक कुत्ते में भी इतनी अकल होती है कि वो अपने मालिक को बचाए, उन्हें काटे, पंजा मारे, उन पर सूसू कर दे, अरे कुछ तो करे। पर इतना सब सुनने के बाद भी डैनी को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस चुपचाप खड़ा उसकी सुनता रहता है। ब्रेट के आदमी कहते हैं, बॉस चलो पहले आपकी पट्टी करा देते हैं, हफ्ता कल वसूल कर लेंगे।
पर ब्रेड कहता है कि अगर एक से पैसा नहीं लिया तो कल को सब में हिम्मत आ जाएगी। इसके बाद वो एक और आदमी के पास जाते हैं। ब्रेड बोला पहले मैं मामला शराफत से निपटाने की कोशिश करूंगा, पर अगर उससे मामला ना निपटे तो मैं ये बटन दबा दूंगा। इस बार पिछली बार वाली गलती ना हो, इसलिए वो डैनी से बोला, ओए डैनी इधर ध्यान दे, जब मैं ये बटन दबाऊं तो ये लाल बत्ती जलने बुझने लगेगी। जब लाल बत्ती जले तो आंधी की तरह दरवाजा तोड़कर मेरे पास आना। एक साथ इतने सारे इंस्ट्रक्शन से डैनी कंफ्यूज हो जाता है, पर ब्रेड उसे फिर से सब कुछ रिपीट करता है, क्योंकि इस बार उसकी जान भी जा सकती थी। आधे घंटे तक समझाने के बाद उसे इतना तो समझ आ गया था कि लाल बत्ती जलने पर उसे अंदर जाना है। उनके जाने के बाद डैनी उस बल्ब पर अपनी नजरें टिकाए रखता है। इंतजार करते हुए उसे काफी देर हो गई थी, पर वो बल्ब जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच डैनी की नजर वहाँ रखे एक खराब पियानो पर पड़ती है। डैनी उसके पास गया और गलती से उसने उसे छू दिया, जिस कारण उसमें से एक धुन निकली। डैनी ने आज से पहले ऐसी धुन कभी नहीं सुनी थी, जिस वजह से वो थोड़ा डर गया। इसी बीच वहाँ एक आदमी आता है, वो उस खराब पड़े पियानो को ठीक करने आया था। वो डैनी को अपना नाम सैम बताता है, पर जब वो डैनी से उसका नाम पूछता है तो डैनी उसे कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। अब क्योंकि सैम को कई पियानो ठीक करने थे, इसलिए वो डैनी से थोड़ी मदद मांगता है। उसके कहने पर डैनी पियानो की बटन दबाता है और वो पीछे से उसके सुर ठीक करता है। बेचारे डैनी ने आज से पहले कभी पियानो नहीं बजाया था, और जब उसने ऐसा किया तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे 2 साल के बच्चे को कोई खिलौना मिल गया हो। सैम देख नहीं सकता था, पर वो उसकी खुशी महसूस कर सकता था। इसी बीच सैम बोला, मेरे कान बज रहे हैं या तुम्हें भी टिक टिक की आवाज आ रही है? डैनी ने देखा कि वो लाल बत्ती जल बुझ रही थी। वो तुरंत भागकर ब्रेड के पास आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुंडों ने उन्हें पीट पीट कर लगभग मार ही डाला था। ब्रेड बोलता है, माँ कसम मैं तुझे बेच डालूंगा। तू इतना भी नहीं बोल सकता जितना मैंने तुझे सिखाया है। तू मुझे बर्बाद कर देगा, मेरी जान चली जाएगी। तुझे खाना देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, सर छुपाने के लिए छत देता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ वो अलग, सिर्फ तेरे को काम का इंसान बनाने की खातिर, और बदले में मुझे क्या मिलता है? तेरे होते हुए साला जो चाहता है वही मारकर चला जाता है। उसे इतना सब सुनाने के बाद वो लोग उसे फिर से पिंजरे में डाल देते हैं। इसी बीच एक आदमी बोला, बॉस आपसे कोई मिलना चाहता है। ब्रेड आज किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था, पर जब उसे पता चला कि मोटी पार्टी आई है तो वो उसे अंदर आने को कहता है। वो आदमी कहता है, कल जब तुम्हारा वो फाइटर जॉर्जी के गुंडों को पीट रहा था तब मैं वहीं था। मैंने देखा उसमें लड़ने की लाजवाब काबिलियत है, इसीलिए मैं तुमसे एक मालदार सौदा करना चाहता हूँ। ब्रेड को पता चला कि वो हर महीने एक डेडली फाइट ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसमें उन्हें आए दिन नए फाइटर्स की जरूरत पड़ती रहती है। पहला मुकाबला सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, जिसमें जीतने वाले को $15,000 मिलते हैं। एक फाइटर तो यहाँ से 1 करोड़ जीत कर गया था, और जीतने वाले का फैसला हारने वाले की मौत से होता है। ब्रेड जो डैनी पर बहुत गुस्सा था, उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन ब्रेड उसके पास गया, जहाँ डैनी को एक फाइटर से लड़ना था, जिसे पिछले 15 मुकाबलों में कोई नहीं हरा पाया था। उसने उसका पट्टा खोल दिया और बोला, डैनी फोड़ दे साले को। उसके बस इतना कहते ही डैनी ने उसे इतनी जोर का पंच मारा कि वो फाइटर बस एक ही मुक्की में ढेर हो गया। इस तरह फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। वादे के मुताबिक ब्रेड को उसके पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये उसके पूरे साल भर की कमाई थी। उसे अब काम करने की जरूरत नहीं थी। वो बोला, डैनी बता तुझे क्या चाहिए? डैनी थोड़ी देर चुप रहता है, पर फिर उसने बोला कि उसे पियानो चाहिए। ये सुनकर ब्रेड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पियानो? हाँ क्यों नहीं, चल तुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाता हूँ, तू लड़की ले ले, तू लड़की के साथ कभी नहीं गया। पर डैनी को सिर्फ पियानो ही चाहिए था। ब्रेड कहता है, मुझे तेरी यही बात पसंद है डैनी, एक टाइम पर एक ही सोच, तभी हमारी जोड़ी इतनी जमती है। इससे पहले वो कुछ और कह पाता, अचानक से एक ट्रक उन्हें जोरदार टक्कर मारता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। इसके बाद कुछ लोग हथियार लिए कार से बाहर निकले और उन पर गोलियों की बारिश कर दी। इस हमले में सब मारे जाते हैं सिवाय डैनी के, जो उन लोगों से बचकर भाग जाता है। इसके बाद वो उसी वेयरहाउस में गया जहां वो पियानो रखा हुआ था। सैम वहीं बैठा पियानो ठीक कर रहा था कि तभी उसने डैनी की आहट सुनी। सैम उसे पास आने को कहता है, पर डैनी का बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वह खुद को एक आरामदायक बिस्तर पर पाता है। उसे इसकी आदत नहीं थी, इसलिए वो डरकर बिस्तर के नीचे छुप गया। कुछ देर बाद वहाँ सैम आया। उसे तुरंत ही पता चल गया कि डैनी डरा हुआ है, इसलिए वो चुपचाप उसका खाना उसके बिस्तर के नीचे खिसकाकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर डैनी अपने कमरे से बाहर नहीं आता। एक दिन जब वो कमरे से बाहर आया तो उसने सैम को पियानो बजाते हुए देखा, पर जैसे ही उसकी बेटी विक्टोरिया अंदर आई, उसे देखकर डैनी फिर से अपने कमरे में भाग गया। उसी रात विक्टोरिया उसके कमरे में आती है और उसे एक पियानो देती है। हालांकि तब भी उसने डैनी को बाहर आने के लिए फोर्स नहीं किया। आखिर में डैनी खुद ब खुद उनके पास आता है। सैम ने उसे खाने के लिए ब्रेड दिया, पर विक्टोरिया देखती है कि उसे इंसानों की तरह खाना नहीं आता था। वो किसी डॉग की तरह कटोरे को चाट रहा था। हालांकि उसका मजाक उड़ाने के बजाय उन्होंने उसे चम्मच से खाना सिखाया। अगले दिन सैम डैनी से उसके गले में लगे पट्टे के बारे में पूछता है।
पर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, डैनी तुरंत ही पीछे हट गया क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अगले दिन सैम डैनी के साथ विक्टोरिया को स्कूल छोड़ने जाता है। अब धीरे धीरे वो डैनी को अपने साथ हर जगह ले जाने लगा था ताकि वो लोगों के साथ घुलना मिलना सीख सके। वो उसे मार्केट से फल खरीदना, पियानो बजाना और खाना कैसे खाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, सब सिखाता है। और डैनी भी इस नई दुनिया में बहुत अच्छे से घुल मिल रहा था। एक दिन सैम उसे अलमारी से मसाले निकालने को कहता है, पर डैनी ने जैसे ही अलमारी खोली, उसे वहाँ विक्टोरिया और उसके माता पिता की फोटो दिखी। यहाँ उसे पता चला कि विक्टोरिया सैम की सौतेली बेटी थी। पूछने पर सैम उसे बताता है कि विक्टोरिया के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए उसके जाने के बाद विक्टोरिया की माँ और मैंने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ये हमारी बदकिस्मती ही थी कि उसके 1 साल बाद हमारा भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें विक्टोरिया की माँ की मौत हो गई और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब डैनी धीरे धीरे उनके बीच अपनापन महसूस करने लगता है और हर दिन ऐसी ऐसी चीजें सीखता है जिनसे वो सालों से अनजान था। एक दिन वो सैम के साथ मार्केट में शॉपिंग करने जाता है, जहाँ कुछ गुंडे अंदर घुसकर मारपीट करते हैं। उन्हें देखकर सब डर जाते हैं, पर अपने डैनी को उनकी लड़ाई से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप अपनी शॉपिंग करता रहता है। घर आकर सैम उससे पूछता है कि आज जो हुआ उससे तुम्हें परेशानी नहीं हुई, तुम डरे नहीं? जिस पर डैनी बोला वो मुझसे थोड़ी ना लड़ रहे थे, मानो उसके लिए ये सब बहुत आम बात थी। अब वो डैनी को हर हफ्ते नई जगहों पर ले जाने लगे थे ताकि अपने आसपास के लोगों को देखकर डैनी ये समझ सके कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, जहां हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता और जीता है। हालांकि इतना सब करने के बाद भी वो अब तक उसके गले का पट्टा निकालने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। एक दिन विक्टोरिया डैनी के पास आती है और उससे बात करते वक्त उस पट्टे को निकालने की कोशिश करती है, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, डैनी को डरावने ख्याल आने लगे क्योंकि पट्टा उतारते ही वो सबको मारने के लिए ट्रेन किया गया था। वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो विक्टोरिया को चोट ना पहुंचाए। हालांकि विक्टोरिया पीछे नहीं हटती और आखिरकार उस पट्टे को निकाल देती है। डैनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपने काबू में था। अब डैनी ब्रेड की मानसिक गुलामी से पूरी तरह आजाद था, पर उसकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उस पर असली मुसीबतों का पहाड़ तो अभी टूटना बाकी था। एक दिन सैम उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं जाओ इन पैसों से जो खरीदना चाहो खरीद लो। डैनी आज बहुत खुश था। वो किसी बच्चे की तरह ढेर सारी शॉपिंग करता है, पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वहाँ से निकलते वक्त वो एक आदमी से टकराता है जिसने डैनी को तुरंत पहचान लिया। वो कहता है तू इतने दिनों से कहाँ था? मेरे साथ वापस घर चल, अंकल तेरा इंतजार कर रहे हैं। डैनी अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है, पर ये सुनकर वो आदमी बोला अगर तू वापस नहीं आया तो अंकल गुंडे भेज देंगे और तुझे ढूंढने में तो हमें परेशानी भी नहीं होगी। डैनी बहुत डर जाता है, इसलिए वो तुरंत ही वापस लौट आया। अब हम ब्रेड को देखते हैं जो एकदम चंगा था। वो कहता है डैनी तू बहुत डर गया होगा ना, वो एक्सीडेंट, वो सारी गोलीबारी, लेकिन देख मैं पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में था, पर अब मैं वापस आ गया हूँ। डैनी बोला मेरे पास एक सवाल है, आप मेरी माँ को जानते हो? ब्रेड बोला मैं क्यों जानूंगा तेरी माँ को, मुझे तू सड़क के किनारे मिला, कचरे में पड़ा हुआ अधमरा था, तू बात तक नहीं कर पा रहा था, किसी को तेरी फिक्र नहीं थी सिवाय मेरे। वो कहता है डैनी ये अचानक बीती बातों में दिलचस्पी क्यों, कोई तुम्हारे कान भर रहा है? हालांकि वो उसे ज्यादा डांटता नहीं क्योंकि पिछले 1 महीने में उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सिर्फ डैनी ही कर सकता था। अगले दिन वो डैनी को फिर से फाइट के लिए लेकर जाता है। हम वहाँ एक डेडली फाइटर को देखते हैं जिसने अभी अभी एक आदमी की जान ली थी। ब्रेड कहता है जाओ उससे फाइट करो, पर डैनी बोला मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर ब्रेड को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोला तू नीचे जाएगा और अपना काम करेगा वरना आज तेरी खैर नहीं। पर अपना डैनी बार बार यही कहता रहता है कि वो किसी को नहीं मारेगा। आखिर में ब्रेड थोड़ा नरमी से पेश आता है और कहता है देख अगर आज रात तू नीचे जाकर अपना काम करेगा तो वादा करता हूँ कि कल तुझे शहर का सबसे बढ़िया पियानो खरीद दूंगा। पर डैनी के सर पर जैसे ना लड़ने का भूत सवार हो गया था। वो बस एक ही बात बार बार टेप रिकॉर्डर की तरह रिपीट करता रहता है, जिसके बाद ब्रेड ने उसे धक्का देकर रिंग में फेंक दिया। अंदर गिरते ही वो डेडली फाइटर डैनी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ा, पर उससे लड़ने के बजाय डैनी सिर्फ बचने की कोशिश करता है। एक बार उसने फाइटर को मारने की कोशिश भी की, पर ऐन मौके पर उसने अपना वार रोक लिया। यथ कहता है ये क्या हो रहा है, वो तो लड़ ही नहीं रहा। जिसके बाद ब्रेड रिंग में एक धारदार कुल्हाड़ी फेंक देता है, जिसे गलती से डैनी की बजाय उस फाइटर ने उठा लिया। यथ गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने कुछ और फाइटर्स नीचे भेज देता है, जिससे डैनी के लिए खतरा और बढ़ गया। सबके सब मिलकर डैनी को खूब पीटते हैं। उन्होंने उसे उठाकर पटक दिया और फिर उसे पैरों से उठाकर उस पर लात घूंसों की बारिश कर दी। ये लड़ाई उसकी मौत से ही खत्म होने वाली थी, जिसके बाद डैनी को जिंदा रहने के लिए उनसे फाइट करनी ही पड़ती है। उस पर हमला करने आई लड़की को वो बहुत मारता है और जिस किसी ने उसे रोकने की कोशिश की उसे भी डैनी ने बुरी तरह पीटा। अपने फाइटर्स को इस तरह हारता देख यथ रिंग में और हथियार फेंकता है। एक ने उसे भाले से मारने की कोशिश की तो दूसरे ने हथौड़े से उसका सर फोड़ना चाहा, पर दोनों मिलकर भी डैनी का बाल भी बांका नहीं कर पाते। आखिर में डैनी ने लड़की के पैर तोड़ दिए और सबको मार मार कर उनकी ऐसी हालत कर दी कि अब वो लड़ना तो दूर अपने पैरों पर खड़े रहने लायक नहीं थे।
हालांकि वो किसी की जान नहीं लेता जो कि रूल्स के खिलाफ था। अगर वो इन्हें नहीं मारता तो ब्रेड को इस फाइट का 1 रुपया नहीं मिलता, इसलिए वो खुद उन्हें गोली मार देता है। वो डैनी पर बहुत गुस्सा था क्योंकि आज की फाइट में उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी और हर वक्त सिर्फ अपनी मनमानी की। घर लाने के बाद वो लोग डैनी को बहुत मारते हैं और फिर से उसे पिंजरे में फेंक देते हैं। इसी बीच हम सैम और विक्टोरिया को देखते हैं जो डैनी के इस तरह जाने से बहुत दुखी थे, पर उन बेचारों को अंदाजा भी नहीं था कि वो अभी कितनी तकलीफों से गुजर रहा है। उसी रात डैनी को अपने पिंजरे में एक तस्वीर मिलती है, जिन्हें देखकर डैनी को एक आइडिया आता है। वो जाली को तोड़कर ब्रेड के कमरे में गया जहाँ ढेर सारी तस्वीरें रखी हुई थी। उन्हीं के बीच उसे अपने बचपन की फोटो मिली, पर डैनी यहाँ अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसे एक फोटो मिली गई जिसमें एक औरत पियानो बजा रही थी। वो तुरंत ब्रेड के पास आया और बोला ये मेरी माँ है, पर ब्रेड कहता है तेरी माँ एक वैश्या थी। तू जानता है एक वैश्या क्या होती है डैनी? पैसा लेकर जिस्म बेचने वाली। मैं उसे पसंद करता था, अगर आज वो होती तो शायद मेरी जिंदगी की सबसे खास औरत होती, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। ये सब सुनकर डैनी शांत हो गया। हालांकि अब वो उस आदमी पर भरोसा नहीं करता था, इसीलिए अगले दिन फाइट के लिए जाते वक्त डैनी उनकी कार का स्टीयरिंग मोड़ देता है, जिससे कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद डैनी ने अपने गले से वो पट्टा उतारा और दौड़कर उन लोगों के पास आया जिन्हें वो अपना असली परिवार मानता था। विक्टोरिया जब उस तस्वीर को देखती है तो वो डैनी को बताती है कि तुम्हारी माँ उस तरह की औरत नहीं लगती है, मुझे तो लगता है कि वो एक पियानो टीचर थी। उसने तस्वीर में जो कुछ देखा उसके बारे में जब उसने सैम को बताया तो सैम तुरंत समझ गया कि वो कहाँ की फोटो है। इसके बाद वो उस म्यूजिक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ वो तस्वीर खींची गई थी। एक बूढ़ी लाइब्रेरियन उन्हें बताती है कि ये लड़की सालों पहले यहाँ बच्चों को पियानो सिखाती थी, पर फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गई। वो बूढ़ी औरत उन्हें उसकी एक और तस्वीर देती है जिसमें डैनी की माँ का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें देखते ही डैनी को अपना अतीत याद आने लगता है, हालांकि अभी उसकी यादें बहुत धुंधली थीं। उस रात जब विक्टोरिया उसके कमरे में आई तो उसने डैनी को देखा जो अपनी माँ की तस्वीर लिए उन्हें याद कर रहा था। विक्टोरिया उस तस्वीर को गौर से देखती है और पता लगाती है कि उस फोटो में उसकी माँ कौन सा म्यूजिक बजा रही थी। डैनी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उसने उस म्यूजिक के नोट्स निकाले और उसे प्ले करने लगी। लेकिन जैसे ही उस संगीत की धुन डैनी के कानों में गई, उसके अंदर पुरानी यादों का मानो जैसे सैलाब ही उमड़ पड़ा। उसे याद आया कि कैसे सालों पहले कुछ गुंडे उसके घर में घुस आए थे और उसकी माँ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने उनका कहा नहीं माना तो उन लोगों ने उसकी माँ को गोली मार दी। इसी बीच हम ब्रेड और उसके गुंडों को देखते हैं जो डैनी को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए थे। उधर डैनी को सब याद आ गया था, जिसके बाद वो सैम और विक्टोरिया को तुरंत वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि यहाँ उनकी जान को खतरा था। पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ब्रेड अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँच चुका था। डैनी उन्हें बिल्डिंग से बाहर रखने के लिए उनसे फाइट करता है, पर वो गुंडे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मानो ब्रेड ने पूरा शहर डैनी के पीछे लगा दिया हो। जब ब्रेड देखता है कि डैनी उसके लोगों को मार मार कर नीचे फेंक रहा है तो उसने अपने सबसे खतरनाक फाइटर को डैनी से लड़ने के लिए भेजा। उधर डैनी उन गुंडों से अपनी जान बचाते हुए एक बंद पड़े कमरे में आता है, पर यहाँ भी उस फाइटर ने डैनी पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, पर लगता है जैसे ब्रेड डैनी की कमजोरियां जानता था, इसलिए उसने इस बार उसकी टक्कर का आदमी भेजा था। वो फाइटर डैनी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। हालांकि डैनी ने भी हार नहीं मानी और उससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। सबको मार खाता देख ब्रेड का खून खौल उठता है, जिसके बाद उसने खुद ही डैनी को ठिकाने लगाने की ठान ली। डैनी सीढ़ियों से भागने की कोशिश कर रहा था, पर ब्रेड ने उस पर गोलियां चलाई और उसे चारों ओर से घेर लिया। अब बेचारा डैनी कहीं नहीं भाग सकता था, जिसके बाद वो छत से होते हुए वापस अपने कमरे में आता है। हालांकि ब्रेड ने पहले ही उसकी चाल भांप ली थी। इससे पहले वो वहाँ से भाग जाता उसने उसे पकड़ लिया। उसे डैनी से मानो घिन आने लगी थी। वो कहता है ये है तेरा घर जहाँ तेरा जमीर जागा, भूल मत तू एक कुत्ता है, तू मेरा कुत्ता है, खत्म कर देना चाहिए था तुझे जैसे कोई जिम्मेदार मालिक अपने कुत्ते के साथ करेगा जो पागल हो गया हो। पर इतना सब कहने के बाद भी ब्रेड अपनी गन छोड़ देता है क्योंकि उसे डैनी से लगाव था। सिर्फ वही ऐसी चीज थी जो उसके साथ इतने सालों से थी। उसने फिर से वो पट्टा निकाला और बोला घर चल बेटा, सब कुछ भूल जा, तू महफूज रहेगा, ऐसी दुनिया में लौटेगा जिसे तू जानता है, सिर्फ वही दुनिया है जिसकी तुझे जानकारी है। इस तरह ब्रेड ने उसे फिर से अपने काबू में कर लिया था। सैम और विक्टोरिया छुपकर सब सुन रहे थे, पर वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। डैनी धीरे धीरे उसके पास जाता है, पर ब्रेड जैसे उसे पट्टा पहनाने वाला था डैनी ने उसे रोक लिया और कहा आपसे यही मेरा घर है। साफ हो गया था कि डैनी अब उसकी झांसी में नहीं आने वाला। वो उसके झूठ से तंग आ चुका था। डैनी उसे बहुत मारता है और उसने उसकी माँ के साथ जो किया था उसके लिए तो वो उसे बिल्कुल माफ नहीं कर सकता था। ब्रेड जानता था कि डैनी के बिना उसकी कोई जिंदगी नहीं थी। वो कहता है मुझे मार दे, फिर तुझमें और मुझमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। डैनी उसकी जान लेने ही वाला था कि तभी सैम और विक्टोरिया उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। ब्रेड उसे भड़काने के लिए बोला अपनी माँ को याद कर मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने रोज उसकी इज्जत लूटी, रखेल बनाकर रखा उसे। ये सुनकर डैनी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। इससे पहले वो ब्रेड को जान से मार देता, सैम ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसके सर पर गमला दे मारा जिससे वो बेहोश हो गया। अब डैनी को भड़काने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो शांत हो जाता है।
इस तरह उसे एक नया परिवार मिल गया था और अपनी खुद की एक पहचान, जिसके साथ वो एक आम जिंदगी जी सकता था। आखिर में हम विक्टोरिया को देखते हैं जो एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रही थी, जहाँ जाना उसके बचपन का सपना था। वो वहाँ वही म्यूजिक प्ले करती है जो डैनी की माँ डैनी के लिए बचपन में बजाया करती थी। संगीत की धुन सुनते ही डैनी को अपनी माँ याद आ जाती है और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।